फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ, अध्याय 9, पद संख्याएं 13 से 18 तक। ईश्वर के मन की था कौन ले सकता है? कौन ईश्वर की इच्छा जान सकता है? मनुष्यों के विचार अनिश्चित हैं और हमारे उद्देश्य अस्थिर हैं, क्योंकि नश्वर शरीर आत्मा के लिए भार स्वरूप है और मिट्टी की यह काया मन की विचार शक्ति को कम कर देती है। हम पृथ्वी पर की चीजें कठिनाई से जान जाते हैं, जो हमारे सामने है उसे हम मुश्किल से समझ पाते हैं, तो आकाश में क्या है इसका पता कौन लगा सकता है? यदि तूने प्रज्ञा का वरदान नहीं दिया होता और अपने पवित्र आत्मा को नहीं भेजा होता, तो कौन तेरी इच्छा जान पाता? इस तरह पृथ्वी पर रहने वालों के पथ सीधे कर दिए गए हैं। जो बात तुझे प्रिय है, इसकी शिक्षा मनुष्यों को मिल गई और प्रज्ञा के द्वारा उनका उद्धार हुआ है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तू मनुष्य को फिर मिट्टी में मिलाकर कहता है, हे मनुष्य की संतान, लौट जाओ। 1000 वर्ष भी तुझे बीते कल की तरह लगते हैं, वे तेरी गिनती में रात के पहर के सदृश हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तू मनुष्यों को इस तरह उठा ले जाता है, जिस तरह सवेरा हो जाने पर स्वपन मिट जाता है, जिस तरह घास प्रातः काल उगकर लहलहाती है और संध्या तक मुरझाकर सूख जाती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा, जिससे हम में सद्बुद्धि आए। हे प्रभु, क्षमा कर। हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें? तू अपने सेवकों पर दया कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तू भोर को हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गा सकें। प्रभु की मधुर कृपा हम पर बनी रहे और हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। दूसरा पाठ फिलेमोन के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 9, पद संख्याएं 10, 12 से 17 तक। मैं पौलुस, जो बूढ़ा हो चला और आजकल यीशु मसीह के कारण कैदी भी हूँ, आपको यह पत्र लिख रहा हूँ। मैं अनोसिमुस के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ।
वह मेरा पुत्र है, क्योंकि मैं कैद में उसका आध्यात्मिक पिता बन गया हूँ। मैं अपने कलेजे के इस टुकड़े को आपके पास वापस भेज रहा हूँ। मैं जो सुसमाचार के कारण कैदी हूँ, इसे यहाँ अपने पास रखना चाहता था, जिससे यह आपके बदले मेरी सेवा करे। किंतु आपकी सहमति के बिना मैंने कुछ नहीं करना चाहा, जिससे आप यह उपकार लाचारी से नहीं बल्कि स्वेच्छा से करें। अनेसिमुस शायद इसलिए कुछ समय तक आपसे ले लिया गया था कि यह आपको सदा के लिए प्राप्त हो, अब दास के रूप में नहीं बल्कि दास से कहीं बढ़कर अति प्रिय भाई के रूप में। यह मुझे अत्यंत प्रिय है और आपको कहीं अधिक मनुष्य के नाते भी और प्रभु के शिष्य के नाते भी। इसलिए यदि आप मुझे धर्म भाई समझते हैं तो इसे मुझ जैसे अपनाइए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया आलेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संख्याएं 25 से 33। यीशु के साथ साथ एक विशाल जनसमूह चल रहा था। उन्होंने मुड़कर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन से भी बैर न करे तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। तुमने ऐसा कौन है जो मीनार बनवाना चाहे और पहले से बैठकर खर्च का हिसाब न लगाए और यह न देखे कि क्या उसे पूरा करने की पूंजी मेरे पास है। कहीं ऐसा न हो कि नींव डालने के बाद वह पूरा न कर सके और देखने वाले यह कहकर उसकी हंसी उड़ाने लगे, इस मनुष्य ने निर्माण कार्य प्रारंभ तो किया किंतु वह उसे पूरा नहीं कर सका। अथवा कौन राजा ऐसा होगा जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर यह विचार न करे कि जो 20,000 की फौज के साथ मुझसे चढ़ा आ रहा है, क्या मैं 10,000 फौज से उसका सामना कर सकता हूँ? यदि वह सामना नहीं कर सकता
तो जब तक दूसरा राजा दूर है, वह राजदूत को भेजकर संधि के लिए निवेदन करेगा। उसी तरह तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में भाइयों और बहनों, कौन ईश्वर के मन की था ले सकता है? कौन ईश्वर की इच्छा जान सकता है? मनुष्य का मन अस्थिर है, अनिश्चित है। हमारा उद्देश्य अस्थिर है, क्योंकि नश्वर शरीर आत्मा के लिए भार स्वरूप है। यह मिट्टी की काया और विचार की शक्ति को कम कर देता है। और ईश्वर ने हमें प्रज्ञा और आत्मा का वरदान दिया है, ताकि हम ईश्वर की इच्छा जान सके। प्रभु यीशु 40 दिन और 40 रात प्रार्थना, त्याग और तपस्या में बिताए। दुनिया से दूर, लोगों से दूर, सबको छोड़ एकांत में अपने पिता से एक हो गए और वे पवित्र आत्मा से भर गए। और उन्होंने एक विशाल जनसमूह देखा और मुड़कर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे कारण अपने माता पिता, अपनी पत्नी, संतान, बाल बच्चों, यहाँ तक कि अपने जीवन से बैर न करे, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, वह आत्म त्याग करे, क्योंकि जो अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा वह उसे खो देगा, और मेरे कारण जिन्होंने अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रखेगा। प्रभु यीशु के शिष्यों से लेकर और अभी के तारीख तक जिसने यीशु के कारण अपना सब कुछ त्याग दिया, वो ईश्वर ने उसे अनंत जीवन से भर दिया। और यीशु ने उन सबों को पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दिया, ताकि हम सभी ईश्वर के राज्य को एक दूसरे को फैला सके। उसके बाद यह भी कहा जाता है कि जब हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं, जब हमने अच्छी तरह अपने जीवन का परख कर लिया, तो हमें यह भी जानना है कि उसके कारण हमें कौन कौन सी बाधाएं आएंगी। उस बाधाओं में हमें अडिग रहने की जरूरत है। हमारा विश्वास यीशु से अटल रहना है, क्योंकि यीशु ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं तुम्हें अकेला और अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं अपना सहायक पवित्र आत्मा को भेजूंगा, जो सदा तेरे साथ रहेगा। आज के परिवेश में जब यीशु के कारण जो प्रार्थना करने वाले हैं, भलाई करने वाले हैं, उनको पकड़ पकड़ करके आज कैदों में डाला जा रहा है,
इसके लिए हमारे देश के शासक, हमारे अधिकारी, पुलिस सब जुड़े हुए हैं। और जो बुराई करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, कुकर्म करते हैं, गालियां देते हैं, एक दूसरे का अपहरण करते हैं, खून खराबा करते हैं, कुकर्मों से भरा है, वे बरी हो जाते हैं। उनके लिए कोई कानून नहीं। परंतु यह ज्यादा दिन नहीं चलता। उस व्यक्ति को याद होना चाहिए कि हमारा जीवन अल्पकालीन है। हम कुछ समय के लिए इस धरती पर आए हैं ताकि हम आध्यात्मिकता और हम अच्छे कर्मों और आचरण के द्वारा ईश्वर के राज्य को ला सके और अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस एक कैदी है, ओनेसिमुस, उनके प्रति उनका गहरा प्रेम है। उसने उसके मालिक से निवेदन किया कि इसे अपने दिल के जो टुकड़ा है अपने ही सबसे बड़ा भाई के रूप में अपनाए, क्योंकि यीशु के कारण ये आपका भाई हो गया है। इसे आप कैद नहीं कर सकते, दास नहीं बना सकते, वे स्वतंत्र है। और इस तरह इस दुनिया में जिसको हम एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं, जिंदगी को नाश करते हैं, यीशु उनसे निकलने के लिए अपना मार्ग देते हैं कि ताकि हम यीशु से संयुक्त होकर हम ईश्वर से एक बन जाए और ईश्वर ने जो कार्य हम सबों को सौंपा है उसको जिम्मेदारी और कर्तव्य के द्वारा पूर्ण समर्पण के साथ करते रहे। इसकी चिंता न करे कि लोग मुझे क्या कहेगा, क्या करेगा, क्योंकि हम लोग जब यीशु को स्वीकार करते हैं, हम पूरे चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और सब कुछ को उनके चरणों में अर्पित करते हैं। जय यीशु।